हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो ज़रूर करना, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था लेडीज़ पैंट ट्राउज़र बनाने का फुल कटिंग प्रोसेस, और मैंने तब बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका फुल स्टिचिंग प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोनों पार्ट में इसलिए किया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है इसका कटिंग प्रोसेस, तो वो ज़रूर देख लेना। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। और चलिए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से इसका फुल स्टिचिंग होता है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये है फ्रंट पार्ट और इसके नीचे ये है बैक पार्ट। तो चलिए अभी देखते हैं ये फ्रंट पार्ट को कैसे स्टिचिंग करना है। इस तरह से मिला के इसका ये जो साइड है ना, यहाँ पे स्टिचिंग करना है, और नीचे बैक पार्ट है, बैक पार्ट के भी सेम यहाँ पे स्टिचिंग करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, ये है सीधी साइड, उसके ऊपर सीधी साइड को इस तरह से रखना है, और रखने के बाद यहाँ पे हाफ इंच पे यहाँ पे ऐसे यहाँ तक स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है। सेम प्रोसेस में इसका जो बैक पार्ट है इसका भी हमें करना है। यहाँ पे इस तरह से रखना है और इसके ऊपर ये जो और पार्ट है ना इसको भी रखना होगा, और ध्यान रखना सीधी साइड एक ही तरफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से रख के स्टिचिंग करना है। दोनों पार्ट को सेम प्रोसेस में आपको स्टिचिंग करना है। सीधी साइड के ऊपर ये सीधी साइड का इससे रखना है, और यहाँ पे हाफ इंच पे यहाँ तक स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों प्रोसेस पार्ट को हम सबसे पहले स्टिचिंग कर लेंगे। तो चलिए इसको स्टिचिंग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी। हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर लिया है, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों पार्ट में हमने स्टिचिंग कर लिया है। और अभी हमें क्या करना है, इसका साइड को अटैच करना है। तो किस तरह से करना है, इस तरह से एक पार्ट को रखना है आपको, उसके ऊपर दूसरा पार्ट को ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखना है। ये बात आप अच्छे से नोटिस कर लेना, गलती मत करना, ठीक है। तो इस तरह से रख के इसका साइड को हमें स्टिचिंग कर लेना है। इस तरह से हमें साइड को यहाँ से हाफ इंच करके स्टिचिंग कर लेना है। बिल्कुल नीचे तक हमें स्टिचिंग करना है, एकदम नीचे तक हम इसका स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हाफ इंच करके स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पोर्शन, क्योंकि नीचे यहाँ पे 1 इंच जाएगा फोल्डिंग के लिए, और हमें स्लिट रखना है। तो स्लिट के लिए मैं यहाँ पे 4 इंच रखूँगी, तो टोटल मैं यहाँ पे 5 इंच छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो आप जितना स्लिट रखेंगे उस हिसाब से कर लेना। नीचे 1 इंच जाएगा फोल्डिंग के लिए, और जितना आपको स्लिट रखना है। तो यहाँ पर ये साइड को भी सेम प्रोसेस में हमें स्टिचिंग कर लेना है। जितना आपको स्लिट रखना है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 इंच छोड़ने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड का। दोनों साइड हमने स्टिचिंग करके अटैच कर दिया है, ठीक है। और जैसे हमने कहा था कि हमें कुछ पोर्शन ओपन रखना है, तो हमने यहाँ पे 5 इंच तक ओपन रखा है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है और नाखून से थोड़ा सा प्रेस करना है। तो इस तरह से नाखून से सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से फोल्ड करना है, और उसके बाद फिर से एक बार फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पिन अप कर दीजिए। तो यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ, और ये साइड को भी सेम प्रोसेस में एक बार थोड़ा सा फोल्ड करके फिर फोल्ड करके यहाँ पे भी हम पिन अप कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें स्टिचिंग करना है, बिल्कुल किनारे से स्टिचिंग करना है, और जहाँ तक ओपन रखा था उसके ऊपर तक आना है, और फिर ऊपर तक आने के बाद दूसरी साइड के किनारे से यहाँ तक हमें स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे। फिर से मैं बताती हूँ, इस तरह से किनारे से आना है, जहाँ पे ओपन रखा है ना, जहाँ तक उसके ऊपर तक जाना है। ये ओपन है, इसके ऊपर तक आना है, वो साइड पे जाके फिर इस साइड के किनारे से यहाँ पे स्टिचिंग कर लेना है। तो इस तरह से करना है दोनों पार्ट को। अभी हमें इसके साथ साथ और एक काम करना है। यहाँ पे जो बटन है, फैब्रिक बटन, जो आप खुद से बना सकते हैं, इसको हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे जो जॉइनिंग दिखाई दे रहा है ना दोनों पार्ट्स का, यहाँ पे इस तरह से रखना है, और इसको सुई धागा से अटैच करना है। इस तरह से जॉइनिंग पे रख के सुई धागा से इसको अटैच करना है। मैं यहाँ पे 1 इंच दूरी पे कर रही हूँ, तीनों बटन ऐड करूँगी। आपको जितना दूर पे करना है, ये 1 इंच दूर पे करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से दोनों पार्ट में हम 3-3 बटन ऐड कर देंगे सुई धागा से, ठीक है। तो इस तरह से हम बटन ऐड करते हैं और स्टिचिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बटन ऐड कर दिया है सुई धागा से, और यहाँ पे हमने स्टिचिंग भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा स्लीट बन गया है। आप इसका अपोजिट साइड देख लीजिए, यहाँ पे किनारे से कैसे हमने स्टिचिंग किया है। तो कुछ ऐसा है, और फ्रंट साइड ऐसा है, ठीक है।
तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट में कर लिया है, ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको देखना है कि किस तरह से इस बटन को, ये जो फैब्रिक बटन है ना, ये आप खुद से बना सकते हैं और कैसे अटैच करना है, अगर इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो मैं इसके लिए एक डिटेल्स वीडियो बना दूँगी। अगर आपको चाहिए ऐसा देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ये देखिए बैक साइड कुछ ऐसा है इसका फिनिशिंग, और फ्रंट साइड ऐसा है, तो बहुत सुंदर लगता है ये। तो अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिए एक अलग से डिटेल्स वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सो अभी हमें इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक यहाँ पे मेरे पास है 1.5 इंच चौड़ाई का एक इलास्टिक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इस तरह से 1/2 इंच पे फोल्ड करना है, देन इसको 1.5 इंच पे फोल्ड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इलास्टिक है 1.5 इंच चौड़ाई का। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है पूरा कपड़े में। और अगर आप स्टिचिंग के टाइम पे करेंगे तभी चलेगा, बट अगर आप इस तरह से फोल्ड करके ना ऐसे पिन अप करके रख देंगे सेट करके, और उसके बाद स्टिचिंग करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो मैं इसको सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करके पिन अप कर लेती हूँ पूरा कपड़े में, ठीक है। इस तरह से करने से स्टिचिंग करने के टाइम बहुत ईजी रहता है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। सो ऐसे ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है, पिन अप कर लिया है। और यहाँ पे आप देख लीजिए मार्क करके रखा है मैंने। यहाँ पे मार्क के ये जो जगह है ना, यहाँ पे हमारा इलास्टिक जाएगा। तो इसके लिए ये जो पोर्शन है ये हमें स्टिचिंग नहीं करना है, और इसको छोड़ के, ये पोर्शन को छोड़ के बाकी किनारे पे इसका स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है। बस वो जो पॉइंट हमने रखा है मार्क करके, वहाँ पे हमें स्टिचिंग नहीं करना है। और साथ में ये जो नीचे है ना, पैंट का जो नीचे है बॉटम, उस पे भी हमें इस तरह से फोल्ड करके 1/2 इंच सबसे पहले फोल्ड करके फिर एक बार फोल्ड करके किनारे पे इसका भी स्टिचिंग कर लेना है। तो सबसे पहले हम ये 2 काम कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। और जैसे कि हमने कहा था कि हमें 1 इंच तक छोड़ना है, ओपन रखना है। तो यहाँ पे हमने ओपन रखे 1 इंच तक, ताकि इसके अंदर से, ये ओपन है, इसके अंदर से हम अपना इलास्टिक डाल सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं एक बात आपको बताना भूल गई, ये जो पोर्शन है ना, इसको कैसे रखना आप देख लीजिए। ये तो जॉइनिंग जगह है ना, उसके इस तरह से रखना है, आप देख लेना। इसको इस तरह से फैला के रखना है, ठीक है। ऐसे फैला के इसके ऊपर से हमें स्टिचिंग करना है। तो ये जो चारों जॉइनिंग साइड है ना, इस तरह से रख के इसको करना है। ऐसे साथ में लेकर इसके ऊपर से नहीं करना है, इस तरह से फैला के करना है। तो ये चीज़ आप नोटिस रखना, ठीक है। ये चारों जॉइनिंग पे ऐसे करना है। और अभी हमें इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक हमें कितना लेंथ का लेना है, जितना आपका वेस्ट है उससे हमें 5 इंच कम लेना है। तो हमारा वेस्ट है 42 इंच, तो हमें इलास्टिक लेना है यहाँ पे 37 इंच, ठीक है। सो चलिए अभी हम इस तरह से सेफ्टी पिन के थ्रू इलास्टिक को डाल देते हैं। तो इस तरह से हमें इलास्टिक डालना है। सो ऑलमोस्ट डन हो गया है। अभी जो सेफ्टी पिन है अंदर, उसको हमें खींच के, इस तरह से खींच के निकाल लेना है और इलास्टिक को बाहर निकालना है, ठीक है। और इसको इस तरह से हमें ऐसे खींच के सेट कर लेना है। तो इस तरह से इलास्टिक डाला जाता है। आई होप आप समझ गए हैं अच्छे से। और इलास्टिक का तो जो किनारा है ना, अभी इन दोनों किनारों को एक साथ को मिला के हमें स्टिचिंग कर लेना है। सो यहाँ पे स्टिचिंग कर लेना है। सो हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर लिया है, और अभी हम इसको अंदर डाल देते हैं। ऐसा अंदर डाल देंगे, और जो ओपन रखा था हमने इलास्टिक डालने के लिए, ये जो ओपन है इसको ठीक से सेट कर लेते हैं अच्छे से। और ओपन पोर्शन को हमें स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है। ये जो ओपन है, अभी हमें इस ओपन पोर्शन को स्टिचिंग कर लेना है। और साथ में मैं दिखा देती हूँ, ये जो हमने नीचे स्टिचिंग करने के लिए बोला था 1/2 इंच करके फोल्ड करके, तो वो भी हमने कर लिया है कंप्लीट दोनों पार्ट का, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी जो लास्ट में हमें वो स्टिचिंग तो करना है जो हमने ओपन रखा था इलास्टिक डालने के लिए। उसके साथ साथ ये जो है ना, इन साइड को भी हमें अभी स्टिचिंग कर लेना है फाइनल। तो इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाना है, और मिलाने के बाद इसको पिन अप कर दीजिए। तो दोनों पॉइंट को इस तरह से ऐसे मिला के पिन अप कर दीजिए। और इसके बाद उस पॉइंट से यहाँ से हमें इस तरह से 1/2 इंच करके ऐसे पूरा स्टिचिंग कर लेना है। इस तरह से लेके यहाँ तक पूरा एंड तक स्टिचिंग कर लेना है। दोनों पार्ट में ही ऐसा सेम करना है। सो अभी इस ओपन पोर्शन को हम स्टिच कर देते हैं, और उसके बाद लास्ट में
इसको भी हम स्टिचिंग करके इस पैंट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पॉइंट से हमें स्टिचिंग स्टार्ट करना है और एंड तक करना है। तो इस तरह से आप एक लेडीज़ पैंट ट्राउज़र बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल एक डिज़ाइन था। इससे के अलावा भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिज़ाइंस मिलते हैं और मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगी। तो हाँ, ये बहुत सिंपल था। आई थिंक बेसिक के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से और सिंपल डिज़ाइन के साथ ही स्टार्ट किया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइड को कंप्लीट कर लेते हैं और इस पैंट ट्राउज़र को कंप्लीटली स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, सो ये था लेडीज़ पैंट ट्राउज़र का फुल स्टिचिंग वीडियो। आई होप आपने कटिंग वीडियो भी देख लिया है, अगर नहीं देखे तो वो भी देख लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है इसके अलावा भी मेरे इस वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी वो सारे डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करो और अगर चैनल पर आपको बने रहना है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।